जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आ जाते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। Thank you Jesus, 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 thank you Lord Father Lord Jesus। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रिबाला रशा खुंदरा रखंदा रखंदा रबनमा नीमाला रशा खुंदरा रखंदरा रखिंदरा वरमा सकला रशखला रिगला रखुंदरा रखंदा रबनमा Ibala nandra mahosele rekendara banama nimasha kundara rakindara rakundara banama. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Ribasha khala rakanda rabanama ribala rasha kula rakanda rabanama. Thank you O Lord Father Lord Jesus। परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हजूरी में आ जाते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी रोज की रोटी के लिए खुदाबंद जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता एडवांस में उन ब्लेसिंग्स के लिए जो आप हमें देने जा रहे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं जो अब तक हमारे जीवनों में आपने महान काम किए परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता आपका, धन्यवाद करते पिता आपका कि आपने हमें चुना और ठहराया ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आने पाए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड और लॉर्ड जीसस हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया। रिबाला रशखंदा रखंदा रबनमा नमशखुंदरा रखंदा बनमा सखला रेवलेशला खुंदरा रखंदा बनमा Ibala nandra mahosele rekendra banama shakula rakanda rabanama yaravela shinda rabanama sakala rakanda rabanama। और लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपको वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको वेलकम करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। समय के ऊपर अपना कब्जा करे पवित्र आत्मा, आपकी मर्जी पूरी होने पाए पवित्र आत्मा, आज के वचन के भेद को लोगों को समझाने पाए पवित्र आत्मा। आपको वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा। वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम 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 हॉली स्पिरिट। रिबाला रशा खुंदरा रखंदा रखंदा रबना मसखला रखंदा रबना रिबेले रेशेले रेखेंदे रबना मसखला रखंदा रबना इबाला नांदना मोहसेले रेखेंदे रबना मशखुल रखंदा रबना यारवला शिंदा रबना मसखला रखंदा रबना रिबेले रेशेले रेखेंदे रेबेना मेसेले रेखंदा रबना। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक मांगती खुदावन इस जगह के ऊपर, इस समय के ऊपर अपना पहरा बिठाए खुदावन की पवित्र आत्मा। अंधकार की ताकत को दूर करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए, इज्जत मिले खुदावन हमारे जीवनों से। पिता जैसे हम अपने मन को अपनी आत्मा को तैयार करते खुदावन तेरे वचन को रिसीव करने के लिए, हम ग्रहण करने के लिए खुदावन तेरे वचन को हम खुद को तैयार करते हैं। आज मेरी मसीह बहन भाई खुदावन आज तेरे वचन को सीखने पाए, समझने पाए, रिसीव करे खुदावन, उस सत्य की आत्मा से भरने पाए खुदावन, उस भुलेखे की आत्मा, उस बहकाने वाली आत्मा से वो परे होने पाए खुदावन जी, और अंधकार की ताकत से वो दूर होने पाए मेरे सामर्थ्य पिता। तेरा अभिषेक चाहती हूँ इस समय के ऊपर, तेरा अभिषेक मांगती हूँ आज के वचन के ऊपर, तेरा
आत्मा अगुवाई करे खुदावन जी। मैं परमेश्वर आपकी विजडम को मांगती खुदावन, खुद के ऊपर तेरे पाक लहू को मांगती, खुद पर, अपनी फैमिली पर, सुनने वाले तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों को, और खुदावन जितने मेरे मसीह बहन भाई मेरे जीवन से जुड़े उन तमाम रूहों के ऊपर तेरा पाक लहू मांग लेती हूँ खुदावन जी। कोई पैराडाइमिक पीरियड, कोई भी वो अंधकार की ताकत, हर वो बहकाने वाली आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनका हिस्सा नहीं है। मैं इन्हें ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। रिबाला राशा खूंदारा ला रखंदा रबनमा रिले रेखेंदे रेबेनमा रबशा खूंदारा ला रखंदा रबनमा सखना ममनमा रिले रेशेले रेखेंदे रेखेले रेखेंदे रेबनमा सखना ममनमा इबला नांद्र मसले रेखेंदे रेबनमा शकला रखला 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 रखंदे रेबनमा सखना ममनमा रिबेले रे शकले रेखेले रेखेंदे रेबनमा सखना ममनमा शकले रेखेंदे रेखले रखंदे रेबनमा। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं। वेलकम 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 हॉली स्पिरिट। आसमान का खोल परमेश्वर, और अपने स्वर्गीय भंडार से जो ब्लेसिंग्स तेरे लोगों में रखी है खुदावन के जीवन में, उन डेलास मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। एक एक जन तेरे पाक लहू में ब्लेस हो, एक एक जन तेरे वचनों पे चलने वाला बने, एक एक जन तेरे नाम में जो कॉलिंग में तूने उन्हें बुलाया है, उस बुलाहट में उस कॉलिंग को पूरा करने पाए परमेश्वर। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपकी आत्मा का वेलकम करते हैं, आपकी सामर्थ, आपके अभिषेक को मांग लेते हैं खुदावन जी। प्रार्थना करते हैं इसका वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना 100 गुना 100 गुना फल लेकर आए पिता। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। प्रभु, हम आपका वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि हम आज का समय देखने पाए, दिन देखने पाए। बहुत से ऐसे लोग जो इस समय को देखने ना पाए इस पैंडेमिक ईयर में खुदावन जी। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थना को उत्तर देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि मेरे मसीह तमाम बहन भाई मेरे जीवन से जुड़े और वो लोग तमाम जो तेरे नाम में प्रार्थना में बने हैं वो सुरक्षित हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपका, हम धन्यवाद करते हैं पिता आपका, हम धन्यवाद करते हैं इस मुश्किल समय में भी हम आपका खुदावन आपको प्रेज करते हैं, क्योंकि सारी महिमा के योग्य आप है, सब महिमा का योग्य आप है परमेश्वर। हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको प्रेज करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं और महिमा से भरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हम अपने हृदय को, अपने रुजिस मौजान बदन को तेरी हजूरी में रख देते हैं, हर गुनाह और गलती की माफी मांग लेते हैं तुझसे मेरे जिंदा परमेश्वर। उस उद्धार की आत्मा को, सत्य की आत्मा को, उस विश्वास को, उस प्यार को तेरे प्रति हम मांग लेते हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं, मांगते तेरे सामर्थ्य लहू में और तेरे पाक सामर्थ भरे दाहिने बड़े हाथ के नीचे खुद को हम ब्लेस करते हैं। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ। आप सब ब्लेस है, आप सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ। प्रभु का वचन जो हम सीरीज शेयर कर रहे हैं आज, वो ये कि दशवांश संपूर्ण पूरा टाइप और ऑफरिंग हमें देनी क्यों जरूरी है। वो इसलिए देनी जरूरी नहीं कि आप लोगों पर बोझ हो, वो किस लिए देनी जरूरी है, ताकि वो जो दशवांश और जो भेंटे प्रभु ने हमें आज्ञा दी पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। हम लोग पुराने नियम को वेस्ट समझते हैं, एक व्यवस्था समझते हैं, एक फॉर्मेलिटी समझते हैं, पर हम उस अभिप्राय को नहीं बदल सकते जो परमेश्वर ने हमें सिखाया। और ये अभिप्राय नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कैसे, मैं आज आपसे इस विषय में बात करूंगी। हालेलुया। सो दशवांश क्या है और दशवांश हम क्यों दे रहे थे, ये विधि कैसे चली, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। परमेश्वर को जो दशवांश देना होता है वो आपके विश्वास को दिखाता है,
आपका विश्वास आपके प्रेम को दिखाता है। हालेलुया। आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति कैसा है, आपका विश्वास परमेश्वर के लिए कैसा है, ये है दशवांश देना। और दशवांश देना हम कहते हैं जब हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के कामों के लिए देते हैं। हालेलुया। और मैंने कल आपको ये भी बताया कि हमें लूटना नहीं है परमेश्वर को, हमें लूटना नहीं उनके जनों को, हमें लूटना नहीं है। अगर परमेश्वर के जन जब परमेश्वर के कामों के लिए ताइथ को बो रहे हैं, ऑफरिंग्स को दे रहे हैं मिनिस्ट्रीज में, तो उस मिनिस्टर का काम है, उस पास्टर का काम है कि वो उस ऑफरिंग को, उस भेंटों को, उस दशवांश को प्रभु के कामों के लिए इकट्ठा करे और परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल करे, ताकि आप लोग फ्रूटफुल हो। हालेलुया। और मैंने कल आपको ये बताया कि लेवीय जो होते थे, लेवीय लोग, ये जाति अलग कर दी गई थी। निर्गमन के बाद इजरायलियों ने परमेश्वर को दशवांश देना शुरू किया जब वो मिस्र से छुड़ाए गए। और लेवीय जाति, उनके हिस्से में क्या आया था कि वो वही खा सकते थे, वही वो उसे ग्रहण कर सकते थे जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के घर में जो ऑफरिंग आती थी, और उनका काम परमेश्वर के भवन की देखरेख करना होता था। हालेलुया। और यदि हम दशवांश देते हैं तो हम सब वो जो सांसारिक चीजें हैं, जो तात्विक जो थिंग्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उन पर परमेश्वर की अथॉरिटी हमें मिल जाती है। और सब वस्तुओं का स्वामी कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें ये कहते हैं कि हमें दशवांश देना है। उस आज्ञा को प्रभु ने हमें बताया कि हमें दशवांश देना है। दशवांश एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये पुराने नियम में लागू नहीं होती थी, ये नए नियम में परमेश्वर हमें भी बता कर गए और सिखा कर गए। इसे पुराने नियम में अब्राहम ने फॉलो किया और वो फलवंत हुआ। हालेलुया। अय्यूब ने फॉलो किया, वो फ्रूटफुल हुआ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम इसके जरिए ब्लेसिंग्स पाते हैं दशवांश देने के द्वारा। हृदय का खतना करना, अपने मन को बदलना, अपने मन का खतना करना सबसे पहले जरूरी है। और खतना करने के बाद हमें जो परमेश्वर की आज्ञा है कि दशवांश देना, उस विश्वास के साथ जो दिखाता है परमेश्वर के लिए हमारा विश्वास, और वो प्रेम जो परमेश्वर के लिए हमारा है। हालेलुया। और दशवांश देना मतलब सबत के दिन को साबित करता है कि हम सबत के दिन को मानते हैं, हम प्रभु में विश्वास लाए हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट कर लिया है, और अब हमारा काम है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। चाहे वो हो सकता है एक नया विश्वासी है, पर नया विश्वासी जो है उसको माफी है, क्योंकि वो अभी तक सत्य को नहीं जानता, वो अभी तक परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। पर जो विश्वासी तीसरे और चौथे स्तर के लेवल पर पहुंच चुका है, जिसको वचन का पता है, जिसको सामर्थ का पता है, वो विश्वासी अभी भी दशवांश देना नहीं चाहता। और हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं दशवांश नहीं दे सकता। हम अपने बिजली का भुगतान करते हैं, हम अपने घर के तमाम वो सोर्सेस का भुगतान करते हैं जो जरूरी हैं। अगर हम कमाई ही नहीं कर रहे, कोई साधन ही नहीं है कमाई का, तब दशवांश नहीं बनता देना। कहां से देंगे आप? क्योंकि प्रभु ने अभी तक आपको वो सोर्स नहीं दिया और आप कमाने के लायक नहीं बने। पर अगर आप कमाने के लायक बने हैं, कमाते हैं, फिर उस आमदनी में से सबसे पहले आपका जरूरी फर्ज बनता है कि आप अच्छा नोट प्लस अच्छी चीज जो परमेश्वर के लिए है वो निकाल दें। मैं उन गरीब लोगों को कहना चाहूंगी जो आज ये कहते हैं कि हम गरीब हैं, वो जितना ज्यादा अगर गरीब है उतना ज्यादा बोएं, ताकि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। हालेलुया। और आपको उस जगह पर बोना है जहां परमेश्वर के काम हो रहे हैं, जहां सचमुच परमेश्वर में बोया गया आपकी लाइफ में रिवर्ट हो रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। और मैंने इस चीज को अपनी लाइफ में फॉलो किया है, इसलिए आज मैं ब्लेस हूं। मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं हूं या कोई और जन स्पेशल लोग हैं वही ब्लेस हों। परमेश्वर ने आप सबको ब्लेसिंग का रीजन एक बताया है, और ये कितनी ब्लेस बात है जब हम मलाकी में पढ़ते हैं। हालेलुया। जब हम मलाकी में वर्ष को पढ़ते हैं 3 उसका 7 से 10 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो
और उनका पालन नहीं करते। हम लोग उन विधियों को ही नहीं मान रहे जो पुरखाओं ने बताई है, जो जब हम कहते हैं ना, हमारे माँ बाप भी बात करते कि जो पूर्वजों ने ठहराई है, वो ऐसे ही कोई बात नहीं करते थे। हम कहते हैं ना कि नहीं, उसके पीछे कोई रीजन है इसलिए वो हमसे ऐसा कहते हैं, और उसमें ब्लेसिंग छुपी होती थी। जब हम हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और याकूब की उस वाचा को हम नहीं मानना सीख रहे, तो परमेश्वर हमसे क्या होता है, नाराज होता है। हमारी लाइफ में क्या आता है, श्राप आता है, हमारी लाइफ में मुसीबतें आती हैं। हालेलुया। और प्रभु आगे कहते हैं कि तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। परमेश्वर कहता है कि जब तक कि तुम अपने मन को नहीं फिराते, अपने मन का खतना नहीं करते, हृदय को नहीं बदलते, तो मैं तुम्हारी ओर नहीं फिरता। तुम उन ब्लेसिंग्स को नहीं पाते, चाहे तुम कितना मर्जी एफर्ट करते हो अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने घर परिवार में, किसी भी काम में तुम बरकत नहीं पाते, क्योंकि तुम मेरी ओर नहीं फिरे। तुमने अपने मन का, हृदय का खतना नहीं किया। तुम लोग मुझे लूटते हो। जो परमेश्वर को लूटते हैं, परमेश्वर के दिए गए में से लूटते हैं, वो श्राप के, बीमारियों के रीजन ठहरते हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि वो परमेश्वर को लूट रहे हैं। एक मिशनरी, एक बंदा जो पास्टर है, वो अगर किसी और चर्च के थ्रू सपोर्ट को ले रहा है, उसका काम है कि वो उस जीविका पर आधारित रह सकता है। पर जो पास्टर खुद से अपनी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री कर रहा है, उसको राइट है कि वो कोई और सोर्स, कोई और बिजनेस करे, ताकि लोगों की उन्नति हो, कलीसिया की उन्नति हो और परमेश्वर के काम हो सके। हालेलुया। पर लेवीय जो थे, लेवीय उसी में से खाते थे, उसी में बरकत होती थी उनकी, क्योंकि उन्हें वो परमेश्वर की ओर से वो भाग दे दिया गया था। हालेलुया। और प्रभु का वचन आगे कहता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रभु ने इतनी बड़ी बात कह दी। क्या प्रभु ने पहले कहा कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम लोग मुझे लूटते हो। हम बहुत से लोग हैं परमेश्वर को लूटते हैं। प्रभु के दिए गए खजाने में से हम क्या करते हैं? चोरी करते हैं, और हम चोर ठहरते हैं, हम श्रापित ठहरते हैं। गरीबी, बीमारियां, परेशानियां, उलझने और मौत हमारी जिंदगी में एंटर कर जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर को लूट रहे हैं, हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हमें लगता है कि हमें कोई आंख नहीं देख रही, हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम चोरी कर रहे हैं एक चर्च में, पर आप उसका फल पाएंगे इस जीवित जिंदगी तक। आप श्रापित होते हैं। गरीबी एक श्राप है, गरीबी एक शारीरिक श्राप है जो हमें मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। अगर आप दशमांश दे रहे हैं, प्रभु में बो रहे हैं, तो प्रभु आपके ऊपर से उस श्राप को खत्म करता है, आपके एक्सीडेंट खत्म करता है। चाहे वो आपके इस दुनिया में रहते पापों की वजह से हो, चाहे आपके पूर्वजों की वजह से, वो कर्सेस जो चल रहे थे उसकी वजह से हो, वो तमाम श्राप परमेश्वर खत्म कर देता है अगर आप परमेश्वर में बो रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की जान बच जाती है, पर कार जो गाड़ी है वो पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो टूट जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, पर परमेश्वर उस बंदे की जान बचा लेता है जो उसके बीच में था। वो क्यों? कई बार देखा होगा कि कोई सामने से ट्रक आ रहा है, कोई इधर से कोई चीज आ रही है, गाड़ी आ रही है, परमेश्वर आपको बचा लेता है। वो क्यों? क्योंकि आपके श्राप खत्म हो जाते हैं। प्रभु आप पर वो श्राप नहीं आने देता अगर आप बोते हैं। केवल दशवांश देना उद्धार का ही हम रीजन नहीं कह सकते। दशवांश देना हम परमेश्वर के प्रति विश्वास को दिखाते हैं, परमेश्वर के प्रति हम उस विश्वास को दिखाते हैं और प्रेम को दिखाते हैं। हालेलुया। और जितने जन अपने आप को गरीब कहते हैं, ये गरीबी का श्राप
खुद उनकी ओर से उनके ऊपर है, क्योंकि वो अपने मुंह से ये बोलते हैं, अपने काम से ये दर्शाते हैं, अपने विश्वास से ये दर्शाते हैं कि हम गरीब हैं और हम बो नहीं सकते। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बोना नहीं बना जो अमीर हैं, नो, जो संपन्न है उनके लिए नहीं बना। ये वचन कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जब हम आशीष के इस वचन को पढ़ते हैं, इस ब्लेसिंग भरे वचन को पढ़ते हैं और देखते हैं और सीखते हैं कि इसमें तो हमारा वो खजाना छुपा है जो हम ब्लेस हो सकते हैं। आपको अपनी उन्नति करनी है, अपनी ब्लेसिंग को लेना है, तो आप बोएंगे। हालेलुया। बहुत सी मिनिस्ट्रीज गलत प्रचार करती हैं, वो इसलिए भी करती हैं कि उनकी मिनिस्ट्रीज में आए, पर यह गलत है। मैं लोगों की इस धारणा को अलग करना चाहूंगी, जो लोग ये सोचते हैं कि जो मिनिस्ट्रीज ये प्रचार करती है वो लालची हैं। नो, बहुत सी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं, बहुत सी मिनिस्ट्रीज ऐसी नहीं है। वो परमेश्वर के कामों को करना जानते हैं, वो जानते हैं क्योंकि उनके अंदर डर है, वो जानते हैं वो परमेश्वर की कॉलिंग में बुलाए गए हैं, वो जानते हैं कि प्रभु से वो प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि ये रहती जिंदगी तक उसे परमेश्वर की सेवा करनी है। वो जन हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए बोएगा। हम हर किसी मिनिस्ट्री को, हर किसी पास्टर को गलत नहीं कह सकते कि वो सिर्फ लालच की वजह से हमसे ऐसा मांग रहा है, या दशमांश मांगना, ऑफरिंग मांगना गलत है। भी कहां लिखा है? हम लोग कहते हैं कि प्रभु मांगता है। प्रभु बिल्कुल मांगता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, प्रभु मांगता है आपसे, और अगर आप उसे नहीं देते हैं, चाहे वो विश्वास है, वो प्यार है, वचन पे चलना है, परमेश्वर के प्रति विश्वास और प्यार को दिखाने की बात है, बोने की बात है, प्रार्थना करने की बात है। अगर आप परमेश्वर को सर्वप्रथम नहीं रखते हैं तो आपकी लाइफ में परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, एब्सोल्युटली राइट, कि वो सब कुछ कर सकता है, वो संभव को संभव कर सकता है, पर किस कंडीशन में? अगर आप वचन को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। एक कोरियन डीकन की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। वो डीकन था चर्च में और वो एक बिजनेस करता था, बहुत अमीर था। आज हमारी लाइफ में बहुत से जन ऐसे होंगे जो बिना दशवांश बोए आर्थिक तौर पर वो बहुत संपन्न होंगे, अमीर होंगे, पर वो जो ब्लेसिंग है वो थोड़े टाइम की ब्लेसिंग है। आप उसे सत्य की ब्लेसिंग नहीं कह सकते, परमेश्वर की ओर से मिली गई ब्लेसिंग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप बो नहीं रहे हैं। वो हो सकता है क्योंकि वो उसके हार्डवर्क की वजह से उनका बिजनेस चल पड़ा है, उनके हार्डवर्क की वजह से वो पैसा कमा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो पैसा उनका निकल रहा है, कहीं ना कहीं वो पैसा उनकी बीमारियों पे जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो मौत की ओर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर मुसीबतें लेकर आ रहा है, क्योंकि शैतान उनकी जिंदगी में एंटर करता है। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता फिर, क्योंकि वो परमेश्वर के बाड़े को तोड़ के जिंदगी को जी रहे हैं। मैं उन विश्वासी लोगों की बात कर रही हूं जो ऐसा जीवन जीते हैं। पर एक जो डीकन है, वो डीकन साउथ कोरिया का, वो एक चर्च का डीकन, और वो बहुत अमीर था, वो बहुत संपन्न था, उसकी लाइफ में बहुत पैसा था। पर एक दिन ऐसा आता है कि वो तमाम पैसा, वो उसके जीवन से वो संपन्नता खत्म हो जाती है, अमीरी, और वो बीमार हो जाता है। वो अहंकारी बंदा था और वो परमेश्वर के लिए दशवांश नहीं बोता था। वो सिर्फ चर्च जाता था, अपने आप को विश्वासी बिलीवर शो करता था, पर रियल में वो परमेश्वर का जन नहीं था। फिर उसको एक काम मिलता है गटर साफ करने का। गटर क्या होता है? जहां पे गंदगी होती है, जहां पे वो मोहल्ले का, गलियों का जो कूड़ा करकट है, जो गंद है, जो मल है, वो गंदगी जो है वो उस गटर में जाती है पानी में, और पानी जाता है उन पाइपों में से, और उस गटर को वो साफ करता था और उससे वो कमाई करता था। जिंदगी ऐसी परमेश्वर ने उसे कहां से कहां लेकर आया। फिर उसने पश्चाताप किया, अपनी जिंदगी को परमेश्वर को दिया, उसने वचन को सीखा, इस वचन को समझा कि परमेश्वर तो मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसे संपन्न हो सकता हूं। तो उसके अंदर विश्वास आया प्रभु का, प्रभु के लिए प्रेम आया, और फिर से उसने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, उसने दशवांश देना शुरू किया, परमेश्वर ने उसे मल्टीप्लाई किया, और आज वो एक ब्लेस्ड बंदा है। आप भी ब्लेस हो सकते हैं। मैं
ये मानती हूँ कि परमेश्वर ने 10वां हिस्सा देने के लिए कहा, पर कई बार अगुवाई होती है परमेश्वर की ओर से, हम 20%, हम 30%, हम 40%, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कि 80% तक भी परमेश्वर को दे देते हैं। आप इस धरती पर धन को इकट्ठा नहीं कर सकते, बटोर नहीं सकते, कोई इसको साथ लेकर नहीं जा सकता। अगर हम इस धरती पर कुछ कर सकते हैं तो हम परमेश्वर के लिए फिर क्यों ना करें। वो ब्लेसिंग का खजाना है दशवांश देना। हालेलुया। मत्ती 5 उसका 17 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद जी। 5 उसका 17 वर्ष कहता है, ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने के लिए आया, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। हालेलुया। अब प्रभु का वचन इसमें हमसे ये बात कर रहा है कि परमेश्वर जो है वो भविष्य की पुस्तकों को लोप करने के लिए नहीं आए। पुराने नियम की अगर हम बात करें, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं नए नियम में कि मैं उस भविष्य की जो पुस्तकें हैं, जो पहले से लिखी गई, जो वचनों को तुमने पढ़ा, उन आज्ञाओं को पढ़ा। हम कहते हैं कि पुराने नियम में मारकूट होती थी, सब कुछ होता था, लोगों को मार दिया जाता था, पर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी अपने शत्रु को भी माफ कर दो, माफ करो, बार बार कहा कि माफ करो। तो हम इसलिए इस धारणा में जी रहे हैं कि नहीं, पुराना नियम तो कुछ भी नहीं है, पर पुराने नियम का जो लोप उसको परमेश्वर नहीं करने आए थे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं उन भविष्य की पुस्तकों में से तुम्हें यह बताने आया हूं कि उस अभिप्राय को तुम जियो। इसका मतलब कि अपने हृदय को बदलना, अपने दिल को बदल लेना। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं मत्ती 26 उसका 23 वर्ष, 23 का 23 वर्ष। हालेलुया। इसमें लिखा है कि हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था को, गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। कंप्लीटली साफ तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने इस वर्ष में कह दिया कि हमें पूरा दशवांश देना है। बहुत से लोग हैं वो आधा अधूरा दशवांश देते हैं, परमेश्वर के लिए उन सड़े गले नोटों को निकालकर बाहर रखते हैं। और मोस्टली मैं क्या करती थी कि जो परमेश्वर के लिए मैंने निकाला, मैं उसे कभी रिप्लेस नहीं करती थी। जो परमेश्वर के लिए मैंने निकाल दिया जिन नोटों को, मैं उसे कभी रिप्लेस नहीं करती थी कि ये अच्छा नोट है मैं इसको चेंज कर लूं, या सड़ा गला है तो इसको चेंज कर लूं और ये रख दूं, वो उठा लूं। नो, जो परमेश्वर के लिए मैंने निकाल दिया वो मैंने परमेश्वर को दे दिया। उसको मुझे देखना भी नहीं है दोबारा, क्योंकि वो परमेश्वर का है। जो हम परमेश्वर के लिए निकाल देते हैं, दे देते हैं, हम संपन्नता की ओर जाते हैं, हम परमेश्वर की ओर जाते हैं। हमें बार बार सोचना नहीं है, बार बार कुड़कुड़ाना नहीं है कि परमेश्वर मैं तो इतना बोल रहा हूं, इतना बोल रहा हूं, इतने सालों से बोल रहा हूं, इतने महीनों से बोल रहा हूं, परमेश्वर कब तो मेरी सुनेगा, कब तो मुझे देगा, तेरा तो वचन ही झूठा है। अरे जब जहां आपने कुड़कुड़ा ही दिया, जहां आपने परमेश्वर को इजराइलियों की तरह, जब वो मिस्र से मूसा लेकर आ रहा था तो वो भी परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं, भला बुरा बोलते हैं। और परमेश्वर उनमें से, कनानियों में से बहुत थोड़े थे जो कनान देश में एंटर करने पाए। आप लोग भी अपने स्वर्ग की मिरास के अधिकारी बनने के लिए बहुत से थोड़े लोग होते हैं जो कि संपन्नता की ओर जाते हैं, जो अमीरी की ओर जाते हैं, जो ब्लेसिंग्स की ओर जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कंगाली को ले लिया, उसने हमारे लिए वो गरीबी में जिया, वो हमारे लिए श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कामों को कर दिया सलीब पर, हमारे लिए उसने ऐसी जिंदगी को जिया, हमारे लिए उसने अपने लहू बहा दिया, तो क्यों? क्योंकि हम उस गरीबी के श्राप से छूट सके। और मैं तमाम उन विश्वासी जनों को कहना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है कि हम गरीब रहें, हम अमीर होने के लिए पैदा हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें अमीर रहना है, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ कर चुका। हमें बीमारी में रहने की जरूरत नहीं, हमें श्रापित रहने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने एक एक चीज का इलाज बताया है बाइबल में, एक एक वर्ष हमें बताई है परमेश्वर ने। क्यों निराश रहो, क्यों बीमार रहो, क्यों कंगाली और कर्जे में जीवन को बिताओ, जब प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं।
तो क्यों आज विश्वासी जन रोता है? क्यों विश्वासी जन रोता है कि आज परमेश्वर की सामर्थ की कमी है, आज परमेश्वर में मैं बीमार हूं, आज मैं परमेश्वर में कर्जे में हूं? नो, रीजन आप खुद हैं इसके। आप परमेश्वर के वचन को ही नहीं समझ रहे, आप परमेश्वर की उस आज्ञा पर नहीं चल रहे और विश्वास को बोना नहीं सीख रहे हैं। आप विश्वास के साथ परमेश्वर में बढ़ना नहीं सीख रहे हैं। एक छोटा बच्चा पैदा होता है और उसको उसके माँ बाप खर्चा करके उसको दूध के, उसके डायपर के, उसके कपड़ों के लिए खर्चा कर, उसके खाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, पर वो नहीं जानता कि ये तमाम जरूरत जो उसकी पूरी हो रही है वो उसके माँ बाप कर रहे हैं। परमेश्वर हमें अच्छी और भली वस्तु देना जानता है। वो हमारे जीवन में उन भली चीजों को उंडेलता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे अनाथ न रहे, वो विश्वास से अधूरे न रहे, वो सामर्थ से अधूरे न रहे, वो गरीबी में ना रहे, बीमारी में ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम संपन्नता की और ब्लेस्ड जीवन को जिए। हालेलुया। सो हम क्यों आज हम इन भेद को नहीं जानते? क्यों हम ये खुद से ही तोड़ मरोड़ कर वचनों को हम जाहिर करते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने ऐसा तो नहीं कहा, नहीं परमेश्वर नहीं चाहता। तो फिर क्यों आप मिरेकल के लिए, क्यों चंगाई के लिए चर्च में जाते हैं? जब आप उद्धार की आत्मा से ही नहीं भरना चाहते, जब आप उस विश्वास और प्रेम से ही नहीं भरना चाहते, जब आप प्रभु यीशु मसीह को उसको मानते ही नहीं है, तो क्यों खुद को विश्वासी आप साबित करते हैं? हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि विश्वास नहीं दे सकते, या वो गरीब है या उनकी आमदनी बहुत कम है, परंतु विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं, केवल वही दे जो संपन्न है। वो तमाम लोगों के लिए परमेश्वर का ये वचन है कि वो विश्वास को दे। अपने आमदनी में से सबसे पहले आप प्रभु के लिए निकालें। मलाकी 3 उसका 9 वर्ष भी कहता है, उसमें एक जाति को परमेश्वर ने ठहराया, हर एक उस जाति को। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बताया कि तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। प्रभु ने सभी जातियों को कहा, सभी नेशंस को कहा कि तुम लोग सब ऐसा करते, तुम मुझे लूटते हो। आज जिस किसी को देख लो, हमारी मदद कर दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है, पर जब बोने की बात आती है तब वो बोते नहीं है। आप हेल्प कर सकते हैं, किसी की लोगों की लाइफ को ब्लेस कर सकते हैं। अगर आज आप संपन्न हैं, उसे ब्लेस करें। अगर आज आपके पास थोड़ा, उस थोड़े में से भी थोड़ा बोने की कोशिश करें। उस वाक्य को हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि जब एक कंगाल औरत, जब सब मंदिर में दशवांश को, अपनी ऑफरिंग्स को उस डिब्बे में, उस बॉक्स में डाल रहे थे, एक कंगाल औरत आती है, प्रभु यीशु मसीह दूर से बैठे देख रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि सबसे ज्यादा इस औरत ने बोया, उसने अपनी कंगाली में से बोया। कितनी ब्लेस्ड बात है कि उसने कंगाली में से बोया और वो उद्धार को पाएगी, वो संपन्नता को पाएगी, वो स्वर्ग की मिरास को पाएगी, क्योंकि उसने अपने कंगालपन में से बोया। आज हम कंगाल हैं, हम रोते हैं, बिलखते हैं, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उस कुछ नहीं को लेने के लिए क्या आप बो रहे हैं? क्या आप खुद से बात करें, क्या आप बो रहे हैं? कितना आप परमेश्वर को वक्त दे रहे हैं प्रार्थना में, कितना आप वक्त दे रहे हैं प्रचार करने में, कितना आप वक्त दे रहे हैं परमेश्वर के कामों को। आप देख रहे हैं कि बिगड़े हुए हैं, चर्च में जाते हैं, आपको लगता है कि ये काम नहीं है, आप लगा सकते हैं पैसा, खुद से कर सकते हैं, उस चीज की मरम्मत करवा सकते हैं चर्च में उस कामों को। आपको लगता है कि आपको लगता है कि कोई वो बहुत ब्लेस प्रचारक है, कोई ब्लेस है और उसको उठाने की जरूरत है, आप उसे उठा सकते हैं, आप उसे चर्च बनाकर दे सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप अमीर हैं तो आप उसकी लाइफ में बो सकते हैं, और ताकि वो इस्तेमाल हो दुनिया को बचाने के लिए। आपने आपकी लाइफ में जो कॉलिंग थी उसको पूरा किया, आगे जिस लाइफ में आपने उस लाइफ को बीजा, जो बोया जिंदगी को, वो आगे ब्लेसिंग आगे किसी और रूह को बचाएगी। हालेलुया। क्या आप इस तरह से सोचते हैं मसीह जीवन को अपने? नहीं सोचते, बहुत से लोग नहीं सोचते और नॉर्मली अपना जीवन को जी रहे हैं। नॉर्मली बहुत से लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दशवांश, जैसे कि लुटेरा, परमेश्वर ने कहा वो लुटेरा ठहराया जाएगा अगर वो मर भी चुके हैं, कब्र में भी है, जिन्होंने दशवांश नहीं बोया, उनके छाती पर एक टैग लगा दिया जाएगा लुटेरा वर्ड, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को लूटा,
वो आग और गंधक में फेंके जाएंगे ताकि वो अनंत उस दर्द को सहन करें। ये परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा। तो क्या हमें उस दर्द को लेने की, हम लोग कहते कि नहीं, मर गए तो किसने देखा है, इस जिंदगी में रहते एंजॉय करें, सब अय्याशी करें, सब कुछ वो करें जो संसारिक लोग करते हैं। हमें लगता है कि वो तो लोग ब्लेस्ड हैं। नो, वो स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं, वो उद्धार को नहीं पा रहे हैं, वो सोए हुए कब्रों में भी सताए जाएंगे जब यीशु मसीह आने वाले हैं। न्याय हर किसी का होना है अंत के समय में, और एक एक बात जो हमारे मुंह से निकली है, हमारी आंखों ने देखी है, जो हमारी कानों ने सुनी है, जो हमारे हाथों ने गलत काम किए, वो एक एक वर्ड, वो एक एक काम परमेश्वर आपको बताएंगे कि तूने ये काम किया अपनी जिंदगी में। हमें उद्धार को इस जिंदगी में रहते पाना है। हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना है कि परमेश्वर के लिए अलग निकालो, ताकि वो आप भी किसी की जिंदगी को ब्लेस करने के लिए बोल सकते हो, किसी मिनिस्ट्री में बोल सकते हो, प्रभु के कामों के लिए बोल सकते हो, किसी काम में लगा सकते हो। हालेलुया। प्रभु को ग्रहण करने के बाद हमारा एक काम होता है, आत्मिक और शारीरिक श्रापों से हम मुक्त हो जाते हैं। हालेलुया। सो हाउ शैल वी रिटर्न, मलाकी 3:7 में लिखा है, कैसे ये असंभव को संभव जो है वो हो जाता है। इस वर्ष के मुताबिक प्रभु के लोगों से हमें प्रेम रखते हैं, हम आज्ञा मानना सीखते हैं, हम अपने मन को फिराते हैं, हृदय को अर्पण करते हैं, अपने शरीर को अर्पण करते हैं। हमारी जिंदगी से, शरीर से तमाम दर्द, भयंकर बीमारियां, वो तमाम रोग खत्म करता है परमेश्वर जब हम बोते हैं। और कुछ ब्लेस है बिना दशवांश के, हमें लगता है, पर वो ब्लेस नहीं है। हालेलुया। वो लोग ब्लेस नहीं है। हम झूठ में, हम सत्य की आत्मा को नहीं परख रहे, हम सत्य में नहीं चल रहे। हमें डिफरेंस को देखना है। हमें ये नहीं देखना कि दुनिया का फलाना बंदा कैसे आशीषित है और मैं कहां पर हूं। आप लोग ब्लेस है, आप लोग आशीषित है, आप लोग अमीर हैं, आप जयवंत जीने के लिए, जीवन को जीने के लिए चुने गए हैं। आप परमेश्वर की संतान ठहरते हैं जब आप उद्धार की आत्मा से भरते हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आपकी लाइफ चेंज होती है, पाप आपकी लाइफ से खत्म होता है। हालेलुया। वो हमारे लिए गाड़ा गया, उसने 5 रोटी और 2 मछली को बरकत दी, अलग अलग मिरेकल्स किए हर जगह पर। तो उसने हमारे लिए, वो धनी था पर फिर भी कंगाल बना। क्यों? क्योंकि हम उस जीवन को लेने पाए, आशीषित जीवन को। हालेलुया। सो प्रभु हमें ये सिखाते हैं कि हमें मुश्किल में नहीं पड़ना है। इस मुश्किल समय में, इस बीमारियों में, इस उलझनों में भी हमें किसको ढूंढना है? परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, उस पर चलना है और आशीषित होना है। बहुत से विश्वासी चलना है, वो हर बात में अच्छे हैं, धार्मिकता और तौर पर वो अच्छे हैं, ब्लेस हैं, पर आज भी उनकी लाइफ में कोई उद्धार नहीं है। आज भी उन्हें लगता है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। आज भी उनकी लाइफ में सामर्थ काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे हैं, वो परमेश्वर में बोना नहीं सीख रहे हैं, वो परमेश्वर को देख ही नहीं रहे हैं, वो जानते नहीं है कि वो सत्य क्या है। अगर हम सत्य को जानते हुए, वचन को बार बार सीखते, समझते, बोलते हुए, पढ़ते हुए देख रहे हैं, तो हम मूर्ख इंसान है कि अगर हम परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे हैं। परमेश्वर की एक एक बात हमसे बात कर रही है, एक एक वचन, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द हमसे बात करता है कि हम ब्लेस हैं। वो बार बार हमें आशीषित करता है, तुम लोग ब्लेस हो, तुम इस तरह से करोगे तो तुम श्रापित हो जाओगे, तुम इस तरह से जीवन को जियोगे तुम उद्धार नहीं पा सकते, तुम इस तरह का जीवन जियोगे, तुम इस वचन को नहीं मानोगे तो तुम आत्मा से नहीं भरोगे, सामर्थ से नहीं भरोगे, स्वर्ग की मिरास को नहीं पाओगे। जब परमेश्वर हमसे साफ साफ बात कर रहा है हर एक बात के जरिए, और वाकई में परमेश्वर ने तो हमें यहाँ पर यह भी कह दिया ना कि मुझे परखो। प्रभु ने तो कह दिया कि मुझे परखो। यदि वो परमेश्वर कह रहे हैं हमसे कि मुझे परखो, तो हमें बोना है। उसने तो ये तक कह दिया कि तुम मुझे परख सकते हो, बोकर परख सकते हो, और मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे मतलब चारों दिशाओं से वो स्वर्गीय झरोखा, वो खिड़की खोल दी जाएगी आपके लिए, वो स्वर्गदूत तक आ जाएंगे आपको ब्लेस करने के लिए। इतना महान परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, और कितनी बड़ी आज्ञा दी कि सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। भंडार मतलब मेरे घर में ले आओ।
कोई भोजन वस्तु की कमी न रहे। भोजन वस्तु शारीरिक भोजन वस्तु की बात हो रही है, आत्मिक भोजन वस्तु की बात हो रही है। शारीरिक मतलब खाने का जो सोर्स है वो कभी खत्म ना हो परमेश्वर के घर से, ऐसा हमें बनाना है परमेश्वर का घर। और आत्मिक तौर पर भोजन वस्तु कौन सी, कि हर एक रूह बचने पाए, हर एक आत्मा बचने पाए और इस भेद को जानने पाए और अपने दशवांशों को, अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर को बोना सीखे। सुलेमान को हम देखते हैं कि वो बहुत सी भेंटे, बहुत सी भेड़े वो भेंट चढ़ा देता था आते आते ही परमेश्वर के घर तक जाते जाते। वो रास्ते में ही इतनी भेंटे चढ़ा देता था परमेश्वर को, क्योंकि उसका विश्वास था, उसका प्यार था परमेश्वर के लिए। वो परमेश्वर को देखने जाता था, जब परमेश्वर को पुकारने जाता था तो वो परमेश्वर की वेदी पर पहुंचने से पहले ही वो इतनी भेंटे चढ़ा देता था। तो हम तो परमेश्वर के घर में जाकर भी आलसी से, कंजूसी से पर्स में से निकालते हैं और फिर देते हैं। कपटीपन से हम बोते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तेरा दाहिना हाथ ना जानने पाए, कि तेरा बायां हाथ ना जानने पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या बो रहा है। हमारा दाहिना हाथ क्या बो रहा है, बायां हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। हम ढिंढोरा पीट कर जो बोते हैं वो बोना नहीं। गुपचुप तरीके से अगर हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं, वो परमेश्वर को पता है और आपको पता है। आप किसी को बोल कर कि मैं 1 लाख दे रहा हूं, मैं 5 लाख दे रहा हूं, वो एक बोली लगा रहे हैं। आप अपने आत्मा से, विश्वास से नहीं बोल रहे, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप दिखावे की जिंदगी को आप बोएंगे तो परमेश्वर कैसे ब्लेस करेंगे? परमेश्वर तो उन कामों में ब्लेस करता है जो गुप्त हैं, जो आपको और परमेश्वर को पता है, परमेश्वर की आत्मा को पता है, जो आपको परमेश्वर का आत्मा गाइड कर रहा है। कई बार, बहुत बार परमेश्वर गाइड करता है कि हाँ, कई बार बहुत से लोग हेल्प मांगते हैं, पर परमेश्वर का आत्मा मना करता है कि नहीं, तुम्हें इसकी जिंदगी में कोई काम नहीं करना, नहीं कर सकते तुम। परमेश्वर बताता है कि इस वजह से। और बहुत बार परमेश्वर हमें गाइड करता है कि हाँ, इसकी जिंदगी में बोना है और उसे उसी समय, उसी घड़ी तू दे। आपको फिर सोचना नहीं है, पतरस की तरह आपको क्विकली परमेश्वर के वचन पे चलना है और मानना और पकड़ना है, दबोचना और ब्लेसिंग को ले लेना अपनी जिंदगी में। ये आपका रूल होना चाहिए। तो हम क्यों हम परमेश्वर से हम दूर रहें? हालेलुया। उत्पत्ति 3 उसका 17 वर्ष कहता है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात को सुना और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, और उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। प्रभु ने आदम को श्रापित कर दिया, श्राप दे दिया कि तू अपने जीवन भर जो मेहनत करेगा उसमें से खाएगा, पसीने की रोटी खाएगा। और वो श्रापित हुआ क्यों? क्योंकि उसने पाप किया। उसने वो पाप किया जो परमेश्वर ने उसे रोका था। आज हम श्रापित हो जाते हैं कई जगह पर। हम श्राप अपने जीवन के ऊपर खुद लेकर आते हैं, हम पाप अपनी लाइफ के ऊपर खुद लेकर आते हैं, वो हमारी रीजंस की वजह से। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं रोमियो 8 उसका 22 वर्ष कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सारी सृष्टि, परमेश्वर ने हर एक उस जन को कहा इस सृष्टि में कि हर एक जन तड़प रहा है, कराह रहा है। हालेलुया। पीड़ाओं में पड़ा है, बीमारियों में पड़ा है। किस वजह से? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं दे रहे, अपना आप परमेश्वर को नहीं दिया अभी तक, अपने दिल को नहीं बदला, अपने विश्वास को जाहिर नहीं किया, अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति जाहिर नहीं किया, परमेश्वर के वचन को नहीं माना। इसलिए सारी सृष्टि दुखों में, पीड़ा में, शारीरिक कष्टों में, दुख, तकलीफ, बीमारियों में, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों में वो पड़ी हुई है। आज हम में से बहुत जन हैं, अगर हम अपने मन को, अपनी सोच को अभी से समझ ले, सीख ले। मैं एक नए विश्वासी को भी यही कहूंगी जो नया नया आया है, उसके पाप माफ हो सकते हैं, वो उद्धार का
आत्मा पा सकता है, क्योंकि वो अभी तक सत्य को नहीं जानता, अगर वो इस समझ में ही उसकी डेथ हो जाती है तो। पर परमेश्वर में मैं उस नए विश्वासी को भी यही कहूंगी कि वो सीखे परमेश्वर के वचन पे चलना। अगर आप शुरू से ही फॉलो करते हो उन चीजों को, तो आने वाली लाइफ में जो ब्लेसिंग्स, जो परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है इस्तेमाल होने के लिए, परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको फिर खड़ा करेगा। और वो बेवकूफ और मूर्ख लोग हैं जो एक पूरी तरह से विश्वास के लेवल पे आ गए हैं। वो सब काम कर सकते हैं पर बोना नहीं सीख सकते। एक इंसान, एक लड़का प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि प्रभु मैं क्या ऐसा करूं कि मैं उद्धार पा सकूं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि तुझे ये काम करने। कहता कि मैं प्रभु सब काम करता हूं। कहते कि जा अपनी सारी संपत्ति बेच के कंगालों को दे दे। वो कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, और वो चला जाता है। वो बिना उस उद्धार के, बिना उस परमेश्वर के मुख से निकले गए इस वचन को, उस आज्ञा को मानने की बजाय वो चला जाता है, क्योंकि उसके लिए वो मुश्किल था। वो एक धार्मिक व्यक्ति था, वो सब अच्छे भले काम करता था, प्रभु में अपना जीवन बिता रहा था, पर जब बात आई कि अपनी संपत्ति कंगालों को दे दे तो वो चला जाता है। हालेलुया। श्राप से मुक्त होने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास लाना जरूरी है। उसने हमें अनंत मृत्यु से बचाया है, शारीरिक श्रापों से भी हमें बचाया है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 8 उसका 9 वर्ष पढ़ते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। 2 कुरिन्थियों 8 उसका 9 वर्ष। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह कंगाल बने ताकि हम धनी हो जाएं, हम अमीर हो जाएं, और हमें अमीरी का सोर्स, एक तरीका, एक रास्ता परमेश्वर बता कर गए हैं। वो तमाम ब्लेसिंग, वो अमीरी हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारी आत्मिक जीवन, हमारी प्रार्थना के जीवन में, हमारी मिनिस्ट्रीज में, वो अमीरी हमारे तमाम उस फैमिली के उन तमाम हिस्सों में, बिजनेस में वो दिखती है फिर, क्योंकि हम परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं। हम उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि जीवन मार्ग सत्य प्रभु यीशु मसीह हैं। उनको फॉलो करते हुए हम उस उद्धार को पा सकते हैं, उस स्वर्ग की मिरास को पा सकते हैं, ताकि हम लुटेरे ना कहलाए जाएं, ताकि हम परमेश्वर को लूटने वाले ना बने, ताकि हम परमेश्वर में उस अनंत जीवन को पा सके। हमें उस दुख और दर्दनाक मौत को नहीं लेना है, हमें परमेश्वर में वो ब्लेस मौत को लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिलाए जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे। वो अपनी दुल्हन को जब लेने के लिए आएंगे, क्योंकि हम सत्य की आत्मा से भरे हैं, हम विश्वास से भरे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सो बाइबल हमें बताती है कि भिखारी के समान जिए तो अच्छा है। भिखारी के समान अगर हम जिए तो अच्छा है कि हम परमेश्वर पर विश्वास लाएं और स्वर्ग जाएं। ये है एक ब्लेसिंग। हालेलुया। सो जो अनुग्रह हम पर हुआ, हमें जरूरी है कि अगर हमने किसी से कर्ज लिया, परमेश्वर जब हमें संपन्न करें तो उस संपन्नता में हम उस कर्ज को वापस करें। चाहे वो हमें जिस पर हमें हमारे ऊपर कर्ज है, जिससे हमने लिया है, चाहे वो हमें बार बार कहे कि नहीं तेरे कर्ज को मैंने माफ कर दिया, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा, पर फिर भी आपको उसे वापस करना चाहिए, क्योंकि जो अनुग्रह उसने आप पर दिखाया उस अनुग्रह को आपको लौटाना है। हालेलुया। क्योंकि आज आप संपन्न हैं किसकी वजह से? प्रभु के वचन पर चलने की वजह से, प्रभु के वचन को फॉलो करने की वजह से। और उचित मार्ग पर जो लोग चलते हैं, परमेश्वर चाहे आपके आगे लाभ है, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट रखा हो, अगर आप सही मार्ग पर, सही रास्ते पर, उचित मार्ग पर चलते हैं तो आप ब्लेसिंग्स को पाते हैं। आप उस लाभ को ना देखें, आप जो बोएंगे वो आप काटेंगे। हालेलुया। सो आपके पास वो हृदय होना चाहिए अनुग्रह और दया करने वाला। आपके पास दाऊद की तरह एक एग्जाम्पल है कि दाऊद ने बहुत कुछ गलत किया, पर उसने प्रभु के धन्यवाद के साथ प्रभु में वो बना रहा, और धन्यवाद के साथ वो प्रभु में बना रहा, और अपने श्राप से उसने आजादी पाई। उस पर श्राप पड़ा और उसने आजादी पाई।
आप पश्चाताप कर सकते हैं। आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप रिपेंट करें हर उस बात से और परमेश्वर में उस विश्वास को जाहिर करें और प्रभु में बने रहें। हालेलुया। अय्यूब ने भी ऐसा ही किया और संपूर्ण दशमांश हमें देना बहुत जरूरी है, ताकि हम पूरा दशमांश दें, पूरे हृदय से, पूरे मन से हम प्रभु के नजदीक जाएं और सब कुछ बोएं। हालेलुया। अब नेक्स्ट सेशन में कल हम एक्सप्लेन करेंगे कि संपूर्ण दशमांश कैसे देते हैं, कैसे हम पूरा दशमांश देते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने बहुत खूबसूरती से और पूरी विजडम से खुदावन जी हमें ब्लेस किया इस वचन के जरिए। मैं ब्लेस हूँ, तमाम सुनने वाले मेरे मसीह बहन भाई ब्लेस हैं, और जब ये वचन सुना जाएगा आगे भी तो वो लोग तमाम लोग ब्लेस होंगे। खुदावन जी तेरा अनुग्रह इनके जीवन में जा चुका है, तेरी दया इनके जीवन में जा चुकी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। सचमुच पिता, हम सीखते हैं और समझते हैं कि हमें संपूर्ण दशमांश, होल टाइथ एंड ऑफरिंग आपके घर में हमें बोनी है, आपके लोगों की जिंदगियों में हमें बोनी है, ताकि परमेश्वर हम लुटेरे न कहलाए जाएं, ताकि परमेश्वर हम अपने विश्वास को और उस प्रेम को आपके प्रति जाहिर करें और आपके नाम को इज्जत महिमा जलाल मिले, ताकि परमेश्वर हम उस स्वर्ग की मिरास को, उस उद्धार की आत्मा से भरते हुए पाने पाए। पिता, उद्धार तुझ में है, तेरे बेटे यीशु मसीह में है। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बने। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी शर्मिंदगी और श्रापों को अपने ऊपर लिया। पिता, हम धन्यवाद करते आपके गहरे और महान प्रेम के लिए, धन्यवाद करते आपके बेटे यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह के नाम से मैं तमाम मसीह बहन भाइयों को ब्लेस करती हूँ। इनके जीवनों में तेरी ब्लेसिंग जाए, इनके जीवनों में तेरा उद्धार जाए, इनके जीवनों में तेरी महिमा होने पाए। परमेश्वर, इनके बिजनेस फ्रूटफुल हो जाए, जो तेरे नाम में ऑफरिंग को, दशमांश को बो रहे खुदावन जी, इनके बिजनेस फ्रूटफुल हो जाए, इनकी मैरिज लाइफ फ्रूटफुल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, इनकी देहें ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हर दर्द, तकलीफ, हर पीड़ा, बीमारी से ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु, आप इन पर दया करें, अनुग्रह करें, और प्रभु इनका बोया गया फल इनके जीवनों में 100 गुना फल लेकर आने पाए। खुदावन जी, हर एक फजूल खर्ची की आत्मा को आप झिड़कते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में। पिता, आप हमें सिखाते हैं कि हर फजूल खर्ची हमारे जीवन से, हर बीमारी, हर कर्ज, हर श्राप हमारे जीवन से दूर हो, इसलिए हम बोएं। पिता, हम ये सीखते हैं और हम इस वचन पर चलते हैं। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं और तेरी संपन्नता, तेरी अमीरी इनके जीवन में मैं घोषित करती हूँ। जयवंत जीवन इनके जीवनों में मैं घोषित करती हूँ। तेरी दया और अनुग्रह इनके जीवनों के ऊपर मैं घोषित करती हूँ। इन्हें चारों दिशाओं से गुड न्यूज के साथ ब्लेस कर पिता परमेश्वर। तेरी संपन्नता इनके जीवनों में चली जाए इसी समय, इसी घड़ी। तेरे स्वर्गदूत इनके जीवनों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में काम करे, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हो, बस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाए। हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराध को, अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं, आमेन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, आप सबको संभाल के रखें। मिलते हैं कल फिर इसके आगे के टॉपिक को, और संपूर्ण दशमांश हमें कैसे देना है मैं इस पर आपसे डिस्कस करूंगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको ब्लेस करती हूँ। सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।